दोस्तों 2 दिन पहले मैं अपने घर के बाहर गली में खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि एक लड़का किसी घर के बाहर बार बार चक्कर लगा रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि भाई क्या आपको किसी की तलाश है? तो उसने कहा कि किसी की तलाश नहीं है, बस एक दोस्त ने इधर आने को कहा था मगर वो अभी तक आया नहीं है। खैर दोस्तों, उसके बाद मैं अपने घर को चला आया और कुछ देर के बाद फिर मैं वापस अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ है और अचानक एक लड़की अपना सर झुकाई तेजी से अपने घर से बाहर निकली और जल्दी से उस लड़के को एक लिफाफा देकर वापस घर के अंदर भाग गई। लड़का वो लिफाफा लेकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराने लगा और उसको दिल से लगाता हुआ तेजी से वहां से निकल गया। मगर मैं अपनी बुरी आदत के मुताबिक उसकी तहकीक करने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने देखा कि वो लड़का थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर एक लेटर निकला। उसने उस लेटर को 3 से 4 बार चूमा और फिर अपनी आंखों से लगाया और फिर उसको पढ़ने लगा। मैं दूर से ही उसके चेहरे को और उसकी हरकतों को देख रहा था। अचानक से मैंने देखा कि वो लड़का आसमान की तरफ देखने लगा और फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं भागते हुए उसके पास गया और उसके हाथ से वो लेटर ले लिया और उसको पढ़ने लगा। यह एक लव लेटर था जो इस लड़की ने अपने इस आशिक के नाम लिखा था, जिसको पढ़कर मेरी भी आंखों में आंसू आ गई। दोस्तों, उस खत में लिखा हुआ था, ए नौजवान, अभी तुमने अपनी माँ की गोद से बाहर कदम रखा है और उसकी तरबियत पर थूक डाला है। मैं मानती हूँ कि तेरी सोच के मुताबिक जिस मोहब्बत का तू दावेदार है वो सच्ची और पक्की है और पाए तकमील तक पहुँचने के लिए तू वफा भी करेगा, क्योंकि इस मोहब्बत का आगाज नज़रों के मिलने से होता है और अंजाम जिस्म के मिलने पर होता है। क्योंकि मेरी माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा था, बेटा ये नज़र इब्लीस के तीरों में से एक तीर है और जब ये तीर चलता है ना तो इसकी ताकत कभी कभी पूरे के पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर देती है और फिर जब इसका बदला मुड़ता है तो लफ्ज़े इज्जत भी सर झुकाकर इंसानों की बस्ती से निकल जाती है। लिहाजा इस आँख को सिर्फ हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने के लिए मुंतजिर रखना, वरना क़यामत के दिन अपनी माँ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदा होते हुए देखना कि मैं इस बात पर शर्म के मारे डूब मरूं कि मैंने तेरी तरबियत में कमी छोड़ दी थी। और तू सुन, खुद को खूबसूरत शहजादा और मुझको दुनिया की हूर समझने वाले मैं एक सैयद जादी हूँ और मेरा ताल्लुक अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबीले से है जो क़यामत के दिन तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी। मैंने अपने लिए दुआ मांगी है कि ए अल्लाह, मुझे जन्नत में खादिमा बनाना। अब तू खुद ही फैसला कर, अगर मैं तेरी मोहब्बत में मुब्तिला हो गई तो खादिमियत तो क्या मुझको जन्नत के करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। और रहा सवाल कि तूने मुझे कल शाम को इस बाग में उस पेड़ के नीचे मिलने को बुलाया था, मैं वहाँ भी आ जाती, लेकिन तुमसे एक वादा लूँ कि तू अपनी बहन गुड्डी को भी साथ में लेकर आना और मैं अपने भाई को, क्योंकि तेरी नज़र में दुनिया की सबसे शरीफ औरत तेरी बहन गुड्डी है और मेरे भाई की नज़र में दुनिया की सबसे शरीफ औरत मैं हूँ। इस तरह से उन दोनों मर्दों की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और इसके बाद जब गांव में ये खबर फैलेगी तो फिर कोई भी भाई अपनी बहन को शरीफ नहीं समझेगा। इस तरह से आइंदा मोहब्बत करने वालों पर हमारा एहसान रहेगा कि या तो वो इस गुनाह से हमारी वजह से दूर रहेंगे या फिर उन्हें हर तरह की आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि फिर रात के तीसरे पहर को कोई भी भाई अपनी बहन को किसी बाग में पेड़ के नीचे मिलने से नहीं रोकेगा। फिर जब ये गुनाह इतना आम हो जाएगा तो फिर लफ्ज़ गिरत की तारीफ भी सबको समझ में आ जाएगी कि अपनी बहन की तरफ किसी की निगाह ना उठने देना गिरत नहीं है, बल्कि अपनी नज़रों को किसी बहन की तरफ बढ़ने से रोकने का नाम गिरत है। और अगर तू उस फिल्म या उस ड्रामे की बात करता है जिसको देखकर तूने मुझे वो खत लिखा है तो ठीक है, मैं उसी तरह से उसी लिबास में तुझे मिलने को चली आती हूँ, मगर तेरी आंखों और दिल की हवस ने मेरा बदन नोचा तो तू नाराज मत होना, क्योंकि इस तरह का ज़ाहिरी हुस्न और लुत्फ से लबरेज मौका दुनिया का हर मर्द चाहता है। तो मेरी बात समझ रहा है ना? किसी को इंग्लिश जुमला बोलकर उससे इस तरह की उम्मीदें करना जिससे औरत खुद भी शर्मा जाए। और एक मर्द को जन्म देने वाली औरत ने अंबियाए किराम को भी जन्म दिया है और उनकी तरबियत करके जमाने को दुखी इंसानियत को जुल्म व सितम से बाहर निकाला है। और मैंने एक ऐसे आदमी को जन्म दे दिया है जो इंसानियत से ही खाली है। और ए मेरे आशिक, तू जो मोहब्बत कर रहा है उसमें हवस की बू के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या तेरी माँ ने तुझे वो कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ाई है जिसमें मोमिन की हया का भी जिक्र किया गया है? तू मर्द मोमिन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या वो उम्मती नहीं जिसने ईमान के दर्जों में से एक दर्जा हया का भी पाया हो?
मेरी बातें पढ़कर शायद तुझको गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने तेरी बहन गुड्डी का भी जिक्र क्यों किया है, लेकिन ईमान की बात है कि हर बाहया भाई की ये कैफियत होती है। मगर ऐसा होना कि अपनी बहन के अलावा किसी भी औरत को शरीफ ना समझना, ये गंदी सोच का नतीजा है। और तू शेरे खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी बहुत मानने वाला है, जैसा कि तेरा तज़किरा इस मुआशरे में किया जाता है। मगर क्या तूने मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वो फरमान नहीं सुना है जिसमें यह कहा गया है कि अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह साफ रखो, क्योंकि जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है उसी तरह से सोच से ईमान बनता है। क्या तेरे पास वो ईमान है वो सिर्फ दिखलावे के लिए है? क्या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सच्चा प्यार तेरे दिल में नहीं है? और फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला कौल भी तो किसी आकिल का है। इसका मतलब है कि तू उस काम के अंजाम के लिए तैयार है जो तू कर रहा है। अपनी माँ बहन की इस तरह की इज्जत का होना तेरे लिए कोई अजीब नहीं होगा। मैं तुझे कोई तबलीग नहीं कर रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि तेरी बहन गुड्डी जो कि मेरी एक सच्ची दोस्त है, उसको भी कल एक तू जैसे बेईमान और राह भटके नौजवान ने एक खत लिखा था और इसी पेड़ के नीचे बुलाया था। लेकिन ऐन उसी वक्त जबकि मैं तुझे खत दे रही हूँ, तेरी बहन ने भी उसे खत दिया है और उसे उसकी मोहब्बत का जवाब दिया है कि वो भी इन्हीं बातों के साथ उससे मोहब्बत करेगी जो कि मैं तुझे लिख रही हूँ। अगर तुझे मेरी ये सब बातें मंजूर हैं तो जा और जाकर गुड्डी को भी ऐसा करने की इजाज़त दे दे जो तू मुझसे चाहता है, क्योंकि उस लड़के को भी मैंने यही अल्फाज गुड्डी के हाथों से लिखवा के दिए हैं। और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो लड़का भी नेक रास्ते पर ना आ पाता और तेरी बहन भी अब तक गुमराह हो चुकी होती। और अब आखिरी दो बातें जिनका तू अपने अल्लाह से वादा करना। तूने मुझ पर अपनी बुरी नज़र डाली तो तेरे लिए अल्लाह ने ये खास अमल वाला सबक पैदा किया और मैंने तेरी बहन गुड्डी को भी बुरी राह से बचाया है। इसलिए मैं भी अल्लाह की अता करदा हिम्मत से तेरी गुमराही और अल्लाह की नाराज़गी वाले जाल से बच गई हूँ। अब अगर तू बहन को भूलकर भी अपनी गुनाह की जिद पर कायम रहना चाहता है तो तू इस दफ़ा याद रखना, अल्लाह ने तुझे 4 बहनें और एक माँ दी है। मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह तुझे और तेरे घर वालों को गुमराही और ऐसे गुनाह से बचा ले और तू भी अल्लाह से तौबा करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिनसे तेरी मोहब्बत मशहूर है उनसे सच्ची और दिखलावे से पाक मोहब्बत करने लग जाए और उन जैसी अजीम और पाक हस्ती की मोहब्बत में किसी औरत को बीच में न लाए। मैं चाहती तो तेरी ये नापाक हरकत अपने गैरतमंद भाई को भी बता देती, मगर मैंने तुझे तेरी बहन गुड्डी की खातिर माफ़ कर दिया, क्योंकि तेरे लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे समझना भी मुश्किल नहीं रहा। अपनी बहन को खत देने वाले उस लड़के के बारे में मत पूछना, ऐसा ना हो कि मेरा भाई भी ऐसी ही जिद कर ले। इस वक्त सबसे अच्छा अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगना है। मैं तुझे अल्लाह के नाम पर माफ़ करती हूँ और अल्लाह से तू भी इस सहियजादी बंदी के मुतालिक गलत सोच रखने से माफ़ी मांग लेना। ये मेरे प्यार का पहला लेटर है जिसमें ये एतराफ़ करती हूँ कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती हूँ। अगर ये काम मेरे नबी पाक की सीरत में होता तो मैं इस पर भी अमल कर लेती। अगर ऐसा अमल और इसकी मिसाल अम्मा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में मिलता तो मैं इस पर अमल कर लेती। अल्लाह तुम्हारी बहनों और मेरी इज़्ज़त को महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, फ़ातिमा ने आखिर में 4 बार लिखा था, मैं अल्लाह से प्यार करती हूँ, मैं अल्लाह से प्यार करती हूँ और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, ये था फ़ातिमा की ज़िंदगी का पहला लव लेटर। अब तो आप भी जान गए होंगे कि वो लड़का बेहोश क्यों हो गया था, मगर आज के लड़के जो ऐसा कर रहे हैं वो उस अंजाम से वाकिफ़ नहीं होते हैं। अब एक नसीहत हम आपको भी करती हैं, अगर आप भी इस खत को सुनने के बाद अपनी तबीयत में कुछ भी फ़र्क पाते हो तो आप इस वीडियो को शेयर करके अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर दिखाना, ताकि वो भी ऐसी बुराई की तरफ जाने से बच जाएं। उम्मीद है कि वो रुक जाएंगे।